हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की इंग्लिश की बुक स्नैपशॉट का लेसन 1 करेंगे, जिसका टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और ये लिखा गया है विलियम सैरोवन के द्वारा। ठीक है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट 2 पुअर आर्मेनियन बॉयज़, और ये कहानी जो है ये 2 गरीब आर्मेनियन लड़कों के बारे में होती है। एक का नाम होता है आरम और एक का नाम होता है मुराद, और दोनों के दोनों चचेरे भाई होते हैं, या कह सकते हो कज़न होते हैं। ठीक है। हु बिलोंग टू ए ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, और ये एक ऐसी जनजाति से संबंध रखते हैं जिसकी विशेषता या खासियत होती है ट्रस्ट, विश्वास, और ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। या ये कह सकते हो कि ये जो ट्राइब होती है जिससे ये दोनों लड़के बिलोंग करते हैं, ये ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए फेमस थी। ठीक है। वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence। तो जब आरम 9 साल का होता है और उसके बचपन के दिन होते हैं, यानी कि गुड ओल्ड डेज, बचपन के दिन, अच्छे दिन। ठीक है। और जब जो दुनिया जो है भरी हुई होती है, फुल होती है कल्पना की जाने वाली सब अच्छी अच्छी चीज़ों से, क्योंकि बचपन में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। ठीक है। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो लाइफ थी वो बहुत ही खुशहाल और एक रहस्यमय सपने जैसी थी। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेज़ी बाय एवरीबडी, मेरा जो कज़न था, चचेरा भाई मुराद, जिसको कि सब के सब लोग जो है वो पागल समझते थे, क्रेज़ी समझते थे, क्योंकि वो हरकत ही ऐसी करता था। ठीक है। हु न्यू हिम, जो भी उसको जानते थे, एक्सेप्ट मी, सिर्फ मेरे को छोड़ करके। ठीक है। हर कोई उसको पागल समझता था। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, सुबह सुबह 4 बजे मेरे घर पे आता है। एंड वोक मी अप, और मुझे जगाता है। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे की खिड़की पे नोक करके। ठीक है। आरम ही सैड, वो पुकारता है मेरा नाम। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं सीधा उठ खड़ा होता हूँ बिस्तर पे से और खिड़की के बाहर देखता हूँ। आई कुड नॉट बिलीव वट आई सो, और मुझे विश्वास नहीं होता कि जो मैंने देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, पर गर्मी थी, गर्मी का मौसम था। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, पर अभी सुबह नहीं हुई थी, पर क्योंकि गर्मी के दिन थे तो सुबह इतनी रोशनी थी, ठीक है, इतनी लाइट थी कि मुझे ये विश्वास था कि मैं किसी प्रकार का सपना नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो चचेरा भाई था मुराद, वो एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़, मैंने खिड़की से देखा बाहर, अपना सर निकाला खिड़की से और अपनी आँखों को मला। ठीक है। यस ही सैड इन आर्मेनियन, इट्स ए हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। तो मुराद बोलता है कि तुम किसी टाइप का सपना नहीं ले रहे हो, सच में ही मैं सफ़ेद घोड़े पे बैठा हूँ। ठीक है। और तुम कोई सपना नहीं ले रहे, और अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है तो जल्दी करो। आई न्यू माई कज़न मुराद, मैं अपने कज़न को जानता था। इंजॉयड बीइंग अलाइव मोर दैन एनीबडी एल्स, जो कि अपने लाइफ को और किसी से बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। ठीक है। खूब मौज मस्ती करता था मुराद। हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, बट दिस वॉज मोर दैन आई कुड बिलीव, पर ये जो सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ था, ये मेरे से विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को उसके ऊपर, यानी कि आरम को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुराद के एक सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ है। ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बिन लॉन्गिंग्स टू राइड। तो आरम बोल रहा है कि मेरी जो शुरुआती मेमोरीज़, यानी कि शुरू से ही, बचपन से ही मेरी एक ही जो है इच्छा रही है, वो ये रही है कि मैं घोड़े को देखूं और फिर उस पर सवारी करूं, यानी कि उसका डिज़ायर होता है आरम का डिज़ायर होता है, शुरू से ही घोड़ों के प्रति उसका लगाव होता है और उनकी सवारी करना उसका सबसे अच्छा जो डिज़ायर, इच्छा होती है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। ठीक है।
अब तो ये तो अच्छी बात हो गई, ठीक है। अब ज़रा सच्चाई पे आ जाओ, रियलिटी। इन द सेकंड प्लेस वी वर पुअर, पर हम बहुत ज़्यादा गरीब थे, ठीक है। इच्छा करने से क्या होता है, थे तो हम गरीब, पैसे तो नहीं थे ना हमारे पास। दिस वॉज द पार्ट डैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वट आई सो। अब गरीब होने के नाते, यानी कि गरीब होने की वजह से मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जो मैंने देखा, यानी कि जो घोड़ा देख रहा था मैं मुराद के पास, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा भी नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी की पूरी जनजाति जो है गरीबी के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी, ठीक है। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। तो हर जो शाखा थी उनके ट्राइब की, जनजाति की, ठीक है, उनकी जनजाति का नाम था गार्गोलेनियन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये हर जो ब्रांच थी वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रह रही थी, ठीक है। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family। और हमने कभी भी हमारी समझ में नहीं आता था कि हमें कहाँ से पैसा मिलता था, कहाँ से थोड़ा बहुत पैसा मिलता था जिससे कि हम अपना पेट वगैरह भर सकते थे, ठीक है। हमारे को कभी भी ये समझ में नहीं आया कि कहाँ से पैसा आता था पेट भरने के लिए, जैसे तैसे अरेंज करते थे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और थी कि हम जो है वो सब कहीं, अब हमारी जो ट्राइब थी वो ईमानदारी के लिए फेमस थी, प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो ये ट्राइब थी गार्गोलेनियन, ये किसी भी तरीके से इसके लोग अरेंज करते थे पैसे थोड़ा मोड़ा अपना पेट भरने के लिए, यानी कि हैंड टू माउथ थी, बहुत ही गरीब थे, ठीक है। इसीलिए आरम को विश्वास नहीं हो रहा था कि मुराद के पास कहाँ से घोड़ा आ गया, वो भी सफ़ेद और इतना महंगा, ठीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। तो इनकी जो ट्राइब होती है वो ईमानदारी के लगभग पिछले 11 सदियों से जो है, यानी कि 1100 सालों से फेमस, ठीक है। इवन वैन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन वट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। यहाँ तक कि जब हमारी ट्राइब एक समय में बहुत ज़्यादा अमीर थी, जब भी हम इतने ही ईमानदार थे। वी आर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर डैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। तो सबसे पहले हम बहुत ही प्राउड थे, ठीक है, प्राउड मतलब हमें अपने ऊपर गर्व था। दूसरा, हम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे, और फिर उसके बाद हम राइट और रॉन्ग में विश्वास रखते थे, ठीक है। जो सच बात थी वो बोलते थे, जो गलत थी वो गलत को गलत बोलते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। हमारी जाति ने, यानी कि हमारी जनजाति ने या हमारे जनजाति के लोगों ने कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, एडवांटेज नहीं उठाया। लेट अलोन स्टील, चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the members of our family। तो यहाँ पे आरम कह रहा है कि इसी गरीबी की वजह से मैं, हालांकि घोड़े को देख पा रहा था, इतना भव्य था, इतना सुंदर था, मैं स्मेल भी कर पा रहा था, इतना प्यारा था वो, ठीक है, मैं उसकी सांसों को सुन पा रहा था, ठीक है, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो घोड़ा है ये मेरे कज़न लेकर के आया है, या इस घोड़े का मेरे से, मेरे कज़न से या मेरी फैमिली से कोई नाता है। एज़लिप और अवेक, चाहे सो रहे हो चाहे सपने में, कोई मतलब नहीं बनता। Because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it। तो मुझे पता था कि जो मेरा कज़न मुराद यानी कि चचेरा भाई, वो ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि हम तो गरीब थे घोड़े को, और वो ख़रीद नहीं सकता तो ज़रूर उसने चुराया होगा। और ये बात मैं विश्वास नहीं, इस बात को मैं मान नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, ठीक है, क्योंकि आरम का मानना था कि गार्गोलेनियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोरी नहीं कर सकता या चोर नहीं हो सकता। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। पहले मैंने अपने कज़न की तरफ देखा, फिर घोड़े की तरफ। देयर वॉज ए पॉइज स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। तो एक तरफ घोड़े को देख करके मैं थोड़ा खुश हुआ और एक तरफ थोड़ा सा घबरा गया, ठीक है। मुराद आई, क्योंकि डर इसलिए था कि कहीं चोरी वोरी तो नहीं की गलती से, या कुछ पंगा उंगा तो नहीं, इसलिए थोड़ा डरा हुआ था आरम।
मुराद आई सैड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। तो मुराद कहता है आरम को कि बताओ कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सैड इफ़ यू वांट टू राइड। मुराद कहता है जल्दी से खिड़की से बाहर आओ और अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू दैन ही हैड स्टोलन द हॉर्स देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। ज़रूर ही उसने चोरी की होगी और इसीलिए मुझे लगता है इसने चोरी किया है। ठीक है। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एंड स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। यहाँ पे आरम कह रहा है कि मुराद कह रहा है कि चोरी करना, अगर आप कोई भी घोड़ा लाते हो सिर्फ राइड करने के लिए, ठीक है, यानी कि सवारी करने के लिए, तो उसे चोरी नहीं माना जाता। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि अगर राइड करने के लिए लाए हो घोड़ा तो उसे चोरी, किसी का भी घोड़ा लाए हो तो उसे चोरी नहीं माना जाता, जैसे कि मनी की चोरी को चोरी माना जाता है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। और इसको हम चोरी नहीं कह सकते। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर इट वॉजेंट स्टीलिंग। और अगर तुम मेरे जैसे और मेरे जो चचेरे भाई मुराद की तरह अगर तुम घोड़ा पे सवारी करना तुम्हारे आप डिज़ायर है, इच्छा है, ठीक है, लॉन्गिंग है, तो ये अगर घोड़ा लिया है राइड करने के लिए तो उसे स्टीलिंग नहीं कहेंगे। इट वुड नॉट बिकेम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और जब तक हम इसको राइड करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और स्टीलिंग जब कहा जाएगा जब हम किसी और को ये घोड़ा बेचेंगे, जो हम कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चोरी जब मानी जाती है जब हम किसी दूसरे को बेचते हैं वो चीज़। ठीक है, जब तक नहीं बेचेंगे जब तक वो चोरी नहीं मानी जाएगी। इनका कुछ अलग ही लॉजिक था। ठीक है, आरम का। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सैड। आरम बोलता है कि चलो मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सैड बट हरी। मुराद कहता है जल्दी करो। ठीक है। आई लिफ्ट इन टू माई क्लोथ्स। मैंने अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन फ्रॉम द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। और मैं जल्दी से नीचे आया और अपने कज़न यानी कि मुराद के पीछे जो है वो बैठ गया घोड़े के ऊपर। थैंक यू।